हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 12 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो आज की न्यूज़ेस ऐसे रहेंगी। पहले तो आप सभी को हैप्पी नर्स डे, क्योंकि आज 12 मई है और आज नर्स डे है। तो नर्स डे की सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं कोविड-19 के अगेंस्ट, तो वो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वगैरह हैं। तो इन सबका सम्मान करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट न्यूज़ है आज की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेवा में 9,304 पदों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो किस सेवा में? सेना अभियांत्रिकी सेवा में। तो जो इंडियन आर्मी में जो इंजीनियर सेवा है उसमें है ना 9,304 जो पद हैं उनकी वैकेंसीज़ को रद्द करने की प्रस्ताव दे दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ़ क्वालिटी पे वर्क करना है। इसलिए इन पदों को रद्द करने का प्रस्ताव इन्होंने मंजूरी दे दी। अब राजनाथ मंत्री जो हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, और लखनऊ जो है गोमती नगर के किनारे बसा हुआ है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो अब भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। आदर्श बाग किसका है? सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब स्वपूर्व सेवा। रंग अगर इंडियन आर्मी का पूछा जाए तो कौन सा है? तो सुनहरा, लाल और काला। वर्षगांठ 15 जनवरी को मनाई जाती है। इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इससे पहले कौन हुआ करते थे? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। उप सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर अभियान के तहत खाद्य पदार्थ दवाएं पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है? तो वो हुआ है INS केसरी। ओके, INS केसरी जो है ये फूड मटेरियल और जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं वो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस में पहुंचाने के लिए ये रवाना हो गया। अब भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। मुख्यालय है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी। ओके, आदर्श वाक्य इसका संस्कृत में होता है शम नो वर्णा, मतलब संस्कृत में है शम नो वर्णा, और इंग्लिश में कहेंगे मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। ओके, और कलर अगर पूछ लिया जाए तो नेवी ब्लू और वाइट इसका कलर होता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो वो हैं वाइस एडमिरल अजीत कुमार जी। डेप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी। सुप्रीम कमांडर पूछ ले जाएँ नवल स्टाफ के तो वो हैं भारत के राष्ट्रपति। और CDS पूछ ली जाएँ तो वो हैं विपिन रावत जी, जो कि पहले थल सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राज्य या बहुराज्य स्तर के संस्थानों के कानून के तहत स्थापित किन बैंकों को प्रतिभूतियां एवं वित्तीय संपदाओं के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित लागू करने संबंधी कानून सरफेसी 2002 के दायरे में लाया गया है? तो सहकारी बैंक को। अब सहकारी बैंक क्या हुआ करते हैं? सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक वे बैंक होते हैं जिनका गठन एवं क्रियाकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सरकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं और उन लोगों को उधार देते हैं। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि राज्य या बहुराज्य स्तर के संस्थानों के कानून के तहत स्थापित सहकारी बैंकों को प्रतिभूतियां एवं वित्तीय संपदाओं के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित लागू करने हेतु संबंधी कानून सरफेसी 2002 के दायरे में लाया जाता है। ओके, अब सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एस बोबडे साहब जी हैं और इनका जो नंबर है वो है 47वें नंबर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के अनुसार वर्ष 2020 में ऊर्जा की मांग कितने फीसदी की कमी लाएगी? मतलब ऊर्जा की मांग जो होगी, डिमांड होगी एनर्जी की, उसमें कितने फीसदी की कमी आएगी? तो 6% की कमी आएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की बात करें तो ये क्या है? तो ये प्रमुख तेल आयातक देशों का समूह है और इसमें चीन, भारत और रूस इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
स्थापना इसकी हुई 1974 में। सहायक कंपनी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसर्च डिवीज़न। मेंबरशिप मतलब कि सदस्य देश कितने, सदस्य राज्य इसमें कितने हैं? तो 30 स्टेट लीडर हैं इसके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह वायरोल हैं और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉल सैमोन्स। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और जो IEA, इसमें भारत, चीन और रूस गैर सदस्यीय देश हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण की संख्या में भारी वृद्धि के बीच स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करने के लिए भारत से 88 उपचारिकाओं का पहल जत्था किस देश में पहुंचा है? तो ये पहुंचा है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो इसकी राजधानी होती है अबू धाबी। सरकार इसकी पूछी जाए तो किस तरह की सरकार है? तो संघीय संवैधानिक राजशाही सरकार है यहाँ की। राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नयान है। और ऑफ जायद जो अवार्ड है, एक जायद करके अवार्ड है जो PM मोदी को दिया गया था, तो UAE के द्वारा दिया गया था। और प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास समिति और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 11 मई 2020 को किस शहर में विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अनुवाद के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनः शुरू करना या रिस्टार्ट करना नाम से एक उच्च स्तरीय डिजिटल सम्मेलन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली के बारे में तो बहुत सारी जानकारी होती है। नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है। नई दिल्ली में ही अभी इलेक्शन हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी विजेता हुई है और जिसके CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। उप राज्यपाल अगर पूछे जाएं तो वो हैं अनिल बैजल जी। तो ये चीज़ें तो आपको सभी को पता ही हैं। और भी नई दिल्ली से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ की विधानमंडल कैसी है? तो यहाँ की विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ 70 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 3 है। राज्य की पशु दिल्ली का लंगूर है और राज्य की पक्षी धूसर तीतर जो होता है वो है। ओके, नेशनल डिफेंस कॉलेज, संगीत नाटक एकेडमी वगैरह जो है प्रशिक्षण संस्थान आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। प्रकाश और सूचना निदेशालय आपको नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। ओके, और अगर पूछ लिया जाए कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो कब और कहाँ चली थी? तो दिल्ली में चली थी 25 दिसंबर 2002 में। ओके, और विश्वविद्यालय तो आपको पता ही है, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भी नई दिल्ली में, जो कि जिसमें अभी जब CAA का विरोध हुआ था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड हुआ, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुई थी वहाँ पर। और मुख्य भाषा अगर दिल्ली की पूछ ली जाए तो वो है हिंदी, पंजाबी और उर्दू। ओके, और दिल्ली जो है रायसीना हिल्स पर अवस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और दिल्ली में पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं। लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, संसद भवन है, बिरला मंदिर है, जंतर मंतर है, हुमायूं का मकबरा है, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक वगैरह जो हैं यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं। ओके, और भी कई बातें हैं दिल्ली से, तो बहुत सारी बातें बन जाती हैं। आदि महोत्सव दिल्ली के अंदर हुआ था, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और किस स्वयंसेवी संस्थान ने जनजातीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है, क्यों किए गए हैं? जो जनजातीय उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जनजातीय मामलों के मिनिस्टर कौन है? ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का, अब खूंटी है कहाँ पर ये भी बता देते हैं, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर का ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल किन संस्थानों के शोधकर्ता ने भारत के विभिन्न राज्यों में 30 दिनों में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या का विश्लेषण करने और भविष्यवाणी करने के लिए एक वैकल्पिक पद्धति तैयार की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने। अब गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। असम का जो कैपिटल होता है वो तो होता है दिसपुर, पर सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है। गुवाहाटी से एक चीज़ और रखना है, 2020 जो खेलो गेम्स हुए थे वो गुवाहाटी के अंदर ही हुए थे। ओके, असम में माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की
मदद करने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप तैयार किया है? तो ये तैयार किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश को कल हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो आप 12 मई का वीडियो वॉच कर लीजिएगा। 12 मई तो आज है ही, 11 मई में हमने पूरा उत्तर प्रदेश डिस्कस किया है, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को और पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ओके, राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है लखनऊ है। सीमा इसकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से स्पर्श होती हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च है। ओके, राजकीय पुष्प अगर पूछे जाए तो वो होता है पलाश। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू जी। और इनसे ये भी क्वेश्चन बनता है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जो किसी भी राज्य की महिला, मतलब किसी भी राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी ही हैं। जिले यहाँ पर 75 हैं। मंडल यहाँ की 18 हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनात्मक है। विधानसभा की 404 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और विधानसभा की जो राज्यसभा की जो सीट हैं वो हैं 31। किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। लोकसभा की सीट जो है 80 है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी। मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु के किस उद्यान में कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी अवधि के दौरान पशु गोद लेने का कार्यक्रम चलाया गया है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में चलाया गया है। अब बेंगलुरु के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य के, उन सबको देखने के लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किस जीव का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मुद्रा नोट, पेपर इत्यादि को कीटाणु मुक्त करने के लिए हैदराबाद स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत संस्थान द्वारा विकसित किया गया ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस UVC सैनिटेशन कैबिनेट कौन सा है? तो वो है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नोट कीटाणु मुक्त करने के लिए हैदराबाद स्थित जो DRDO की रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा विकसित किया गया स्वचालित UVC सैनिटाइजिंग यंत्र का नाम क्या है? तो वो है नोट्स क्लीन। ओके, अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें, मतलब कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उत्तरदायी मंत्री इस संस्थान के लिए हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र अभी हमने आपको बता ही दिया, सबसे पहले लखनऊ में है। महानिदेशक जो है DRDO के वो हैं G सतीश रेड्डी जी। अब समान ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1950 को। कार्यालय न्यूयॉर्क, जेनेवा और वियना में है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने विश्व को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया था? चेचक से। ओके, इंडिया पोस्ट मतलब कि भारतीय डाक की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1854 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना कब हुई? तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को। सागर कार्यक्रम क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। अब स्टेट में बात करेंगे हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। बेंगलुरु एक पहला ऐसा शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था, जिसमें कन्नड़ भाषा में बेंगलुरु और इंग्लिश में बेंगलुरु लिखा हुआ था। जिले यहाँ पर 30 हैं। राजभाषा यहाँ की कन्नड़ हो जाती है। और अगर गठन पूछा जाए कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें जो हैं 75 हैं। विधानसभा की सीटें जो हैं 225 हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। राजकीय पशु सिलेंडर लॉरीस हैं। राजकीय पक्षी धनेश हैं। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय 1854 में गठन हुआ था इसका। मुख्य पीठ इसका जो मेन ब्रांच है वो बेंगलुरु में और खंडपीठ धारवाड़ गुलबर्ग में है। मुख्य न्यायाधीश अजय निवास
अभय श्रीनिवास ओका जी हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है, गरसोप्पा जिसे भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपका मैसूर में, और ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर, और राज्य कर्नाटक में है। ओके, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कब की थी और कहाँ पर की थी? तो 1924 में बेलगाम नामक स्थान पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर और सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक का अगर रत्न पूछ लिया है किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। ये क्वेश्चन तो कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। सदाशिव राय को कर्नाटक गांधी कहा जाता है, तो कर्नाटक गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिव राव को कहा जाता है। मैसूर का 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का मैत्तूर गांव जो कि कर्नाटक में है, जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है। ओके, अब कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण और चीतल सांबर आदि जो जीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। भद्रा अभयारण्य, यहाँ पर भालू, हाथी, सांवर, तेंदुआ, हिरण का संरक्षण किया जाता है। सोमेश्वर अभयारण्य, यहाँ पर चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांबर इत्यादि का जो है संरक्षण किया जाता। तुंगभद्रा अभयारण्य तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और पक्षी आदि का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, भालू, चकोर, तीतर आदि का संरक्षण करता है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक पहल की शुरुआत की। उनमें किन सबसे बड़े 5 उभयचर युद्धपोतों को अभियान पर तैनात किया गया है? तो INS केसरी, INS जलाश्व, और इस जो क्या कहते हैं समुद्री सहायता के लिए जो अभियान शुरू किया गया इसको नाम दिया गया है समुद्र सेतु। और INS जलाश्व, INS मागर, INS एरावत, INS शार्दुल, ये 5 जो उद्योगपोत हैं, उभयचर उद्योगपोत, इन्हें तैनात किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक बैंक ने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए वी केयर डिपॉजिट नामक एक नया उत्पाद पेश किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भारतीय शाही बैंक इसे हिंदी में कह देंगे। स्थापना इसकी हुई थी कलकत्ता में, और 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ था। 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक की स्थापना की गई। मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख व्यक्ति अगर वर्तमान में पूछ लिया है कौन है, तो रजनीश कुमार जी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, जो कि 2017 अक्टूबर से नियुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 50 देशों के लिए आपातकालीन सुविधाओं के तहत $18 अरब के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, IMF इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इंग्लिश की फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस संस्थान ने सेतु नाम से परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के युवा अधिकारियों को 50,000 रुपये देने का पुरस्कार देने का घोषणा कर दी है? तो एशियाई परिवहन विकास संस्थान ने 50,000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में चल रहे तालाबंदी के दौरान किस योजना के तहत 91.3 मिलियन किसानों को 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है? तो PM किसान, मतलब कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत ये भुगतान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए तालाबंदी के दौरान व्यथित श्रमिक और छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत राशि को घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। अब बात करेंगे लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए कुछ नया देख लेते हैं। तो नया क्या, अप्रैल हो चुका है लास्ट मंथ में, अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो अब मई चल रहा है, तो हमने पूरी डेज रिवाइज कर लेने हैं। तो अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और WHO के जो हेड हैं वो है टेड्रोस अधानोम। ओके, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को
वाटर डे मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 23 अप्रैल को ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं और 25 अप्रैल को राष्ट्रीय प्रशासनिक पेशेवरों के दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस तो और भी कई हुए अप्रैल में, पर ये इंपॉर्टेंट डे है तो ये हमने आपको रख दिए। अब मई के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। गुजरात राज्य का दर्जा दिवस कब 1 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो इंटरनेशनल लेबर डे है वह भी 1 मई को मनाया गया। महाराष्ट्र राज्य का राज्य दर्जा दिवस जो है वो भी 1 मई को मनाया गया, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का जो राज्य का गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाए गए। 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मई के हर वर्ष के पहले रविवार को विश्व लाफ्टर दिन के रूप में मनाया जाता है। और मई हर वर्ष के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आज का जो भी करंट अफेयर था, स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छा स्टैटिक पोर्शन था। जीएस के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड हो गए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिसे फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्लास की PDF आपको वहाँ से मिल जाए। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयर चैट ट्विटर अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो आप खबरी ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपको ऑडियो रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। और आप यहाँ वीडियो देखिए, वहाँ ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। तैयारी विघ्नर्स की सर्च करके फॉलो कर लेना और वहाँ ऑडियो रिवीजन करते रहना, जिससे आपके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे और आपको फ्रूटफुल कंटेंट भी प्राप्त होगा और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ओके, तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, जो भी लाइंड अप हैं, वो तो होने ही हैं। तो तैयारी आप करते रहिएगा निरंतर। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।